हेलो माय डियर, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एक्स किरणों की, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो देखो बेटा, इसमें जो एक्स किरणों की खोज किस तरीके से हुई, जो साइंटिस्ट थे रॉजन, कौन राजन बच्चों थे, जो राजन साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1895 में क्या किया, कैथोड नलिका में ये कुछ कार्य कर रहे थे। तो इससे इन्हें दिखा, उस समय इनके पास में एक बंद डिब्बे में कुछ फोटोग्राफिक प्लेट थी, वो काली पड़ रही, मतलब बंद डिब्बे में होते हुए भी वो काली पड़ गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने देखा। फिर इसके बाद इन्होंने उसके सामने कुछ 1000 पेज की लमसम में बुक रखी, फिर भी वो क्या काली पड़ गई। कुछ धातु की 2-3 सेंटीमीटर मोटाई की, यानी कि एक धातु की सतह रखी, फिर भी वो काली पड़ गई। तो इन्होंने पता लगाया कि ऐसा कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं जो उस फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर रही हैं। तो उन अदृश्य किरणों को नाम दिया इन्होंने एक्स किरणें। तो यहाँ पे बेटा ये पता कैसे निकलती, कैसे बनती, कैसे हैं? यानी कि जब किसी वेग से चलने वाली कैथोड किरणों को उच्च गलनांक तथा उच्च परमाणु भार वाली, जैसे हम लोग टंगस्टन धातु बोल सकते हैं, या फिर मोलिब्डेनम धातु हमारा हो सकता है उच्च गलनांक का, धातु के टुकड़े पर टकराती हैं, तो वहाँ से एक प्रकार की नई अदृश्य किरणें निकलती हैं। उन किरणों को नाम दिया गया है एक्स किरणें। इनकी खोज 1895 में रॉजन ने की थी, इसलिए बेटा इन्हें रॉजन किरणों के नाम से भी जाना जाता है। रॉजन किरणों के नाम से भी इन्हें हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इनका एक दूसरा भी नाम आप याद रखना, रॉजन किरणें। और आपको बता दें बेटा, रॉजन किरणों के जो इन्होंने किया रॉजन ने, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया सबसे पहले सन 1901 में। किसे? रॉजन को ही। ये भी आपके लिए एक मोस्ट चीज हो गई, ठीक बेटा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्स किरणों के प्रकार की। ये दो प्रकार की होती हैं, नंबर 1 हमारा कोमल एक्स किरणें और नंबर 2 कठोर एक्स किरणें। जो बेटा कोमल एक्स किरणें होती हैं, इनकी वेदन क्षमता कम होती है, यानी कि जो वस्तुओं को अधिक नहीं भेद पाती हैं, और इनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है 4 एंगस्ट्रॉम से अधिक या 4 एंगस्ट्रॉम तक होती है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा आता है हमारा कठोर एक्स किरणें। इनकी वेदन क्षमता तो अधिक होती है, लेकिन इनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो क्या होती है, 4 एंगस्ट्रॉम से कम होती है। तो अब यहाँ पे बच्चों हम लोग समझते हैं जो हमारी आधुनिक एक्स किरणें किस तरीके से तैयार हुई। सन 1913 में जो हमारे कूलिज, डॉक्टर कूलिज थे, उन्होंने एक नलिका तैयार की जिसे नाम दिया गया कूलिज नलिका। तो वो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे बनाई है। तो इसमें बेटा देखिए, इधर से यहाँ पे जो पूरा फ्रेम हमारा कांच का फ्रेम में ये सिस्टम बंद रहता है। यहाँ पर एक तंतु लगा रहता है टंगस्टन धातु का, यहाँ पे होता है, जिसे हम किसी बैटरी से बाहर जोड़ देते हैं, ठीक है। और इधर से हम लोग वाटर जल को प्रवाहित करते हैं। और यहाँ पर बच्चों ये टारगेट जो होता है किसी उच्च गलनांक की धातु का होता है, जो हमारा टंगस्टन या मोलिब्डेनम का हो सकता है। अब इस पर जब जैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन टंगस्टन से कैथोड किरणें उत्सर्जित होती हैं, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी मतलब इन्हें इलेक्ट्रॉन कैथोड किरणें होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन से मिलके ही बनी होती हैं। तो यहाँ से जो 45 डिग्री से इस पर टकराते हैं, 45 डिग्री, तो यहाँ से किरणें जो निकलती हैं वो अदृश्य किरणें निकलती हैं, इसलिए उन्हें नाम दिया गया एक्स किरणें। बच्चों आपको बता दें इन्हें एक्स किरणें क्यों, इन्हें एक्स किरणें ही नाम क्यों दिया गया। देखिए बात समझिए, जो चीज़ अज्ञात होती है, जैसे मैथ के क्षेत्र में आप समझ लीजिए, कोई चीज़ आपको पता नहीं होती तो उसे आप क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं ना। तो वैसे जो डॉक्टर कौन थे, रॉजन थे, इन्हें उनकी बारे में जैसे काली किया इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को, तो इन्हें पता नहीं था ये किन किरणों की वजह से हुआ है। जब कोई जानकारी नहीं थी तो इन्होंने उसका नाम रख दिया एक्स किरणें। क्या नाम रख दिया बेटा, एक्स किरणें। तो यहाँ से इस तरह से बच्चों इस सिस्टम से हमारी एक्स किरणें यहाँ से प्राप्त हो जाती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके गुण क्या हैं। ये प्रकाश तरंगों की भांति वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इनकी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तीसरी इनको प्रॉपर्टी आ जाती है निर्वात में, इनकी चाल बेटा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अच्छा, इनकी आवृत्ति जो होती है वो 3 × 10⁻21 हर्ट्ज से 3 × 10⁻19 हर्ट्ज तक होती है। और बेटा समझिए कि ये चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्र में प्रभावित नहीं होती हैं, क्योंकि ये बेटा एक अनावेशित कण है, मतलब ये आवेशित कण नहीं है, ठीक है। इसलिए ये चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र में प्रभावित नहीं होती हैं। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, जिस गैस से गुजरती हैं उसे आयनित कर देती हैं, और ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी क्या कर देती हैं, काला कर देती हैं।
दूसरी बात करें बेटा कि यह धातु की पतली चादर मांस जैसे हमारे बॉडी का मांस है उसे चर्बी को मतलब भेद जाती हैं, और जबकि हड्डी को जैसे कठोर वस्तु जैसे हड्डी को नहीं भेद पाती, मोटी धातु की चादर को भी ये नहीं भेद पाती हैं। आगे बात करें, ये जीवित पदार्थों पर बच्चों जैसे आपतित होती हैं तो उसके ऊतकों को नष्ट कर देती हैं, और जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उन्हें भी क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। और भी बच्चों इनकी कई प्रॉपर्टी हैं, जैसे हमें ये दिखाई नहीं देती हैं। एक्स किरणें अदृश्य किरणें हैं, लेकिन इनमें परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण की सारी घटनाएं इनमें मौजूद होती हैं। एक बात और है बच्चों जी, जैसे मतलब किसी पदार्थ पे पड़ती हैं एक्स किरणें तो वो उससे अवशोषित हो जाती हैं, उससे क्या हो जाती हैं, अवशोषित हो जाती हैं। इसलिए बेटा इन्हें ज़्यादातर इनकी मात्रा होती है वो अवशोषित हो जाती है, इसलिए इन्हें रडार में उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसमें, रडार में इनका उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, रडार में क्या होता है, रडार में चाहिए होता है कि हमारी वो एक्स किरण ज़्यादा से ज़्यादा परावर्तित हो, जबकि ये अधिक मात्रा में अवशोषित होती हैं। बेटा जब हम लोग डॉक्टर शल्य चिकित्सा में जाते हैं हड्डी टूट फूट में, तो इसमें एक्स किरणों का ही उपयोग होता है। तो एक्स किरणें जब डॉक्टर उपयोग में लाता है तो बॉडी पे कुछ एक लेप कर देता है VaSO4 का, VaSO4 का क्या कर देता है, बेरियम सल्फेट। तो इसका इसलिए क्योंकि ये बच्चों क्या है, अधिक मात्रा में एक्स किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिससे कि बॉडी में पड़ने से क्या होता है, मतलब ज़्यादा घातक प्रभावशील मतलब अपना प्रभाव है वो नहीं दिखा पाती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी एक्स किरणें हैं वो जीवित पदार्थों पर जैसी पड़ती हैं तो उसके ऊतक और को क्या कर देती हैं, रक्त जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उन्हें नष्ट कर देती हैं। इस वजह से डॉक्टर इसका लेप कर देते हैं, जिससे कि ये अधिक मात्रा में एक्स किरणों को अवशोषित कर सकता है और बॉडी में कम से कम मात्रा में प्रवेश करते हैं। दूसरी बात बच्चों, जैसे ही हमारी ये मतलब हड्डी से ये गुजर के जाती हैं तो हड्डी को नहीं भेद पाती हैं और बाकी मांस वगैरह को वेद जाती हैं, तो हमारी बाकी की फोटोग्राफिक प्लेट होती है वो काली हो जाती है। आपने देखा होगा एक्सरे में जो करते हैं उसकी फोटोग्राफिक प्लेट बाकी की सारी हिस्सा काला होता है, जो हड्डी जहाँ जहाँ होती है वहाँ पे वाइट वाइट होता है। क्यों होता है ऐसा, जैसे एक्स किरणें पड़ी और पढ़ने के बाद वो हड्डी को नहीं वेद पाएंगी, जबकि मांस को वेद के उधर निकल गई और फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर दिया और हड्डी के उधर साइड नहीं निकली, इसलिए उसी हिस्से में जो हमारी फोटोग्राफिक प्लेट होती है वो कैसी होती है, वाइट बनी रहती है ना, और हमें वहाँ से जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इनका उपयोग बच्चों समझ लेते हैं हम लोग। इनका उपयोग क्या है, ये शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में आती हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आपको बता दिया, गुप्तचरी, प्रयोगशाला में, व्यवसाय के क्षेत्र में और रेडियोग्राफी में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो बेटा आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।